हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के नंबर 16 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बचे हुए 4 नंबर्स को आज हम खत्म करेंगे और ये एक्सरसाइज 5.2 आज पूरा ही एंड हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 17 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ये सब जानने से पहले आप लोग हमारे प्रीवियस क्लासेस को जरूर से अटेंड कर ले, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 17 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, तुम लोगों ने एपी के तो टर्म्स वगैरह तो ढूंढे ही हैं, लेकिन फर्स्ट से ढूंढा है। इसने कहा है क्या करोगे, यहां पे लास्ट से 20th टर्म ढूंढोगे। इसके लिए सिंपल सी चीज तुम्हें क्या करना है, इस एपी को उल्टा कर दो, यानी कि ये जो लास्ट टर्म में था ये पहले आ जाएगा 253। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म कैसे ढूंढोगे ये जरा अच्छे से समझो। पहले क्या करो, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो। ये जो नॉर्मल एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 - 3 यानी कि 5। और क्योंकि अभी हम इस एपी को उल्टा करके लिख रहे हैं इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस चेंज होके -5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 253 इसके साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो 253 -5 हो जाएगा कितना, 248। फिर से इसके साथ -5 को मिलाओ कितना हो जाएगा, 243। और इस तरह से एंड में आते आते ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये एंड में चला गया। तो लो, अगर हमें एंड से 20th वाले टर्म को निकालना है तो इजी वाला मेथड क्या है, हम इस टर्म को यानी कि पूरे के पूरे एपी को ही उल्टा कर देंगे। और जबकि एपी उल्टा हो गया तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे जनरली फाइंड आउट करते हैं टर्म को उसी तरह से यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारे कौन से, हमारे 20th टर्म को। ओके, तो देखो सबसे पहले यहां पे ए निकालो, अभी हमारा काम खत्म हो गया। अभी नॉर्मली जैसे तुम फॉर्मूला पुट करके टर्म्स को निकालते हो अभी वैसे ही निकालना है। मेन चीज जो था यहाँ पे तुम लोगों ने उसे समझ लिया। ठीक है, कंफ्यूजन तुम्हें इसी में हो रहा था कि 20th टर्म लास्ट से कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल, तुमने लास्ट को ही फर्स्ट में ले आए, अभी तुम इजीली अपने जो मेथड से चाहो उससे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा 253 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस करो तो 248 - 253 हो गया -5। तो यहां पे उसने कहा है 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। 20th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए रहा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 253 प्लस एन का वैल्यू है कितना, 20। तो ये हो गया 20 - 1 इंटू डी का वैल्यू है -5। तो 253 प्लस 20 से 1 चला जाएगा तो बचा कितना, 19 इंटू -5। तो 19 से -5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 253 माइनस इंटू प्लस माइनस, 19 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, ये 4, ये 9 हो गया 95। तो 253 से हम माइनस करेंगे किसको, 95 को। तो 13 से 5 जाएगा 8, ये बचा 4, तो 14 से 9 जाएगा तो बचा कितना, 5, तो ये बचा 1। तो आंसर आ गया 158। तो देखो हमारा जो 20th टर्म होगा लास्ट से वो होगा 158। अगर तुमने बस यहां तक जो स्टेप है उसको अच्छे से समझ लिया, बाकी स्टेप्स को तुम इजीली जान ही चुके हो क्योंकि इसके पिछले वाले नंबर्स को तुम करके तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि इस तरह के मेथड को, इस तरह के फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है। बस इस क्वेश्चन में जो मेन चीज था वो है यहां तक। अगर तुम इसको समझ गए तो बाकी पूरा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ओके, तो अब चलते हैं नंबर 18 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। तो देखो नंबर 18 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो जब तुम 4th टर्म के साथ 8th टर्म को मिलाते हो तो तुम्हें मिलता है 24। फिर इसने कहा है एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म, जब तुम 6th टर्म के साथ 10th टर्म को मिलाते हो तब मिलता है 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो अभी तुम्हें एपी के 3 टर्म्स, ये मतलब कि ये जो टर्म्स निकले हैं जिस एपी से, उस एपी के 3 टर्म्स को तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो एपी हम अगर हमें ढूंढना है तो सिंपल सी चीज, हमें ए और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके हम ए और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे निकाल देंगे। कैसे, देखो ए फोर्थ कैसे निकलता है, ए प्लस 3d, क्योंकि यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन का फॉर्मूला डालो तो इजीली निकल जाएगा। उसके बाद a8 कैसे निकलता है, a प्लस 7d इक्वल टू 24। ठीक है, अरे बस एक को निकाल के दिखाता हूं, देखो अगर समझ नहीं पा रहे हो, a फोर्थ का मतलब होता है a प्लस एन माइनस वन, यानी कि 4 माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे मैंने 4 पुट किया तो आ गया a प्लस 3d, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ओके, क्योंकि बहुत बार इसे तुम कर चुके हो तो अभी इसके साथ तुम बिल्कुल ही हैबिटेंट हो चुके होगे। ओके, a प्लस ए हो गया 2a, 3d प्लस 7d हो गया 10d इक्वल टू 24। यहां से कुछ कॉमन जा सकता है, 2 कॉमन चला जाएगा तो बचा a प्लस 5d इक्वल टू 24। 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होके बचा 12। तो a प्लस 5d हो गया कितना, 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेम चीज यहां पे करते हैं, a6 यानी कि a प्लस 5d, ये होगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस ए हो जाएगा 2a। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, a प्लस ए हो जाएगा 2a। एक काम करते हैं, a प्लस ए इक्वल टू 2a। उसके बाद 5d प्लस 9d हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। तो 2 तो यहां से भी कॉमन जा सकता है तो बचा a प्लस 7d, कॉमन जाएगा 2 इक्वल टू 44। 2 आके यहाँ पे डिवाइड, a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22। तो a प्लस 7d यहाँ पे हो गया 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, देखो a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये है इक्वेशन 2। इससे हम माइनस करेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। a माइनस ए तो दोनों कैंसिल, यहां पे बचे मतलब कि कैंसिल हो गए, a माइनस ए इक्वल टू 0। 7d माइनस 5d, तो 7d से 5d चला जाएगा तो बचा 2d। 22 से 12 चला जाएगा तो बचा कितना, 10। तो d का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई 2 यानी कि 5। तो d का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 5। सिंपल। तो d का वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो a का वैल्यू कितना होगा, सिंपल, किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। मैं यहाँ पे पुट करता हूं, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5, d का वैल्यू कितना होगा 5 इक्वल टू 12। a प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 25 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस 25, देखो 12 माइनस 25। तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 से 2 गया 3, 2 से 1 गया 1, a का वैल्यू हो गया माइनस 13। तो चलो, उसने क्या कहा था, हमें a और कॉमन डिफरेंस तो मिल गया। उसने कहा था फर्स्ट 3 टर्म्स को ढूंढने के लिए, तो फर्स्ट 3 टर्म कैसे निकलेगा, सिंपल, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म माइनस 13, इसके साथ इस कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो माइनस 13 प्लस 5 हो गया माइनस 8, फिर से इसके साथ इस कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो हो गया माइनस 3। तो ये हो गए हमारे दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जो उसने कहा था हमने यहां पे उसे निकाल के बता दिया। अब चलते हैं नंबर 19 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 19 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उसने 1995 में सुब्बाराव ने एनुअल सैलरी रुपीज 5000 पर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, 5000 रुपीज पर उसने काम करना स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। ठीक है, और हर मतलब कि हर ईयर उसका 200 रुपीज इंक्रीज होता है। तो 5200, इसके बाद 5400, इस तरह चलता रहेगा। फिर इसने कहा है इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन से ईयर में उसका जो सैलरी होगा 7000 को टच करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये रुपीज वाला एक उसके सैलरी का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया। इसकी मदद से हम एन को फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, जिससे कि हम बाद में क्या करेंगे, उसके ईयर का यानी कि कितने साल उसने काम किए उसका भी एक एपी बनाएंगे, और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से ईयर में उसका जो सैलरी होगा 7,000 हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए होगा 5,000, उसके बाद डी हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000 हो गया 200। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू हमें पता नहीं, और nth टर्म जो होगा ये हो जाएगा 7,000, क्योंकि इसी की मदद से हम एन के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 7,000 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5,000 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू पता नहीं, इंटू डी का वैल्यू कितना है 200। 5,000 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 5,000, सॉरी 5,000 इस तरफ आएगा तो हो गया माइनस 5,000। ये है n माइनस वन इंटू 200। 7,000 से 5,000 जाएंगे तो बचे कितने 2,000 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 200। 200 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2,000 डिवाइडेड सॉरी डिवाइड हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू n माइनस वन। 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 सा, तो n माइनस वन आ गया कितना यहाँ पे 10, और n का वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना 11। तो देखो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे एक और एपी बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो कौन से ईयर में उसको 7,000 रुपीज मिले। ठीक है, तो देखो n का वैल्यू तो मिल गया 11, तो सबसे पहले उसने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, उसके बाद 1996, उसके बाद 1997, इस तरह से चलता गया। ओके, तो देखो यहाँ पे A हो जाएगा कितना 1995, उसके साथ D हो जाएगा कितना, इससे इसको माइनस करो तो 1996 माइनस 1995 हो जाएगा 1। अभी फिर से फॉर्मूले को पुट करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो a 11th हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 1995 प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू है 11 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू होगा 1, तो a 11th टर्म कितना हो जाएगा 1995 प्लस 11 से 1 किया तो 10, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। तो उसको कौन से ईयर में मिला 2005 में उसको मिला 7,000 रुपीज की सैलरी। तुम चाहो तो इसको देयरफॉर में यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही किस तरह से इसको लिखना है। ओके, तो ये हो गया नंबर 19 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसको सॉल्व करते ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 20 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने फर्स्ट वीक में क्या किया, ₹5 सेव किया, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसके बाद वो हर वीक 1.75 बढ़ा दी गई, तो इसके बाद आ जाएगा 6.75, फिर इसके ऊपर 6.75 के साथ फिर से 1.75 को ऐड करो तो आ जाएगा कितना 5 + 5 10, ये 15, ये आ जाएगा 6 + 1 7, ये 1 8.50। इस तरह से वो बढ़ाते गई। इसके बाद उसने क्या कहा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। उसका वीकली जो सेविंग है वो 20.75 के पास वो पहुंच गया। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि वो कौन से वीक में, यानी कि अगर उसका nth वीक में 20.75 पहुंच गया उसका सेविंग, तो बताओ कौन से वीक में उसका जो प्राइस है यानी कि जो सेविंग है 20.75 हुआ है। तो हमें यहाँ पे n के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल, पहले a लिख दो, कितना हो जाएगा 5, d कितना होगा 6.75 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 1.75। उसके बाद देखो n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे nth टर्म कितना होगा 20.75। तो सिंपल, अभी यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करो, nth टर्म कैसे निकलता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a n यहाँ पे कितना दिया है 20.75, a का वैल्यू होगा 5 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन का वैल्यू हमें पता नहीं, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.75।
तो +5 को इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। तो 20.75 से 5 चले जाएंगे तो बचा कितना 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब इस 1.75 को यहां पे ले आओ, ये डिवाइड हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू n-1। ठीक है, तो देखो ऊपर भी दोनों नंबर को छोड़ के डेसिमल है, नीचे भी दोनों नंबर को छोड़ के डेसिमल है, तो मैं यहाँ पे दोनों डेसिमल को कैंसिल कर सकता हूं। तो बचेगा कितना, यहां पे लिख देता हूं n-1 इक्वल टू 1575 डिवाइडेड बाय 175। डेसिमल दोनों कैंसिल हो गए। तो अब बताओ 175 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक तरह से तुम्हें इसे डिवाइड करना है। तो मुझे तो पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे 175 9 से कैंसिल कर दूंगा तो हो गया n-1 इक्वल टू 9। n का वैल्यू हो गया 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो an का वैल्यू यहां पे निकल गया 10। तो जिस तरह से उसने क्वेश्चन दिया था उसी तरह से ही हमने यहाँ पे सॉल्व करके n के वैल्यू को निकाल दिया। और जैसा कि मैं हर बार कह चुका हूं, n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में ही रह सकता है, ना तो 0 होगा, ना तो फ्रैक्शन होगा, ना तो डेसिमल होगा, ना तो माइनस में जाएगा, कुछ भी नहीं। ओनली नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 10 100 इस तरह से कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन माइनस में, नेगेटिव में या फिर डेसिमल में, फ्रैक्शन में कभी नहीं रह सकते। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 आज की क्लास में पूरा खत्म हो गया। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हम दोनों मिलके उस एक्सरसाइज को भी खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और एक्सरसाइज 5.3 को वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।